स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, समानांतर ब्रह्मांड या मल्टीवर्स। ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और कल्पना दोनों को ही उत्साहित करता है। सोचिए, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर अनगिनत और भी हैं जिनके अपने नियम, अपना इतिहास हो सकता है? हमारे पास इस पर कुछ लेख और शोध हैं, तो चलिए इनमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें इस समानांतर दुनिया की अवधारणा के बारे में क्या बताते हैं। विज्ञान क्या कहता है, कल्पना में इसे कैसे दिखाया गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, है ना? मल्टीवर्स की जो अवधारणा है वो हमें चुनाव, किस्मत और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। ये जो स्रोत हमारे पास है, यह हमें इसके वैज्ञानिक आधार और काल्पनिक चित्रण दोनों की पड़ताल करने का अच्छा मौका देते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से मल्टीवर्स का विचार कहाँ से आता है? सुनने में आया कि कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं इसके पीछे। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो है ह्यू एवरेट की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशंस या MWI। ये क्वांटम घटनाओं से जुड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो जब भी कोई क्वांटम घटना होती है जिसके एक से ज्यादा नतीजे हो सकते हैं, तो हर संभावित नतीजा असल में घटित होता है, पर अपनी एक अलग हकीकत में, एक अलग ब्रह्मांड में है। अच्छा, जैसे वो श्रोडिंगर की बिल्ली वाली पहेली कि एक दुनिया में बिल्ली जिंदा है और ठीक उसी वक्त दूसरी दुनिया में वो मर चुकी है। हाँ, बिल्कुल वही। क्वांटम लेवल पर हर संभावना एक तरह से एक नई शाखा बना लेती है, एक नया ब्रह्मांड। फिर एक और बड़ा आइडिया है आंद्रे लिंडे का इटर्नल इन्फ्लेशन। इसके अनुसार ब्रह्मांड का जो शुरुआती तीव्र विस्तार था, जिसे हम बिग बैंग से जोड़ते हैं, वो शायद एक अकेली घटना नहीं थी। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और अनंत बुलबुला ब्रह्मांड बना रही है। बुलबुला ब्रह्मांड? हाँ, और इन अलग अलग बुलबुलों में भौतिकी के जो नियम हैं, हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स, वो अलग अलग हो सकते हैं। कमाल है। एक ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण शायद बहुत ज्यादा हो और दूसरे में रोशनी की गति कुछ और। ये तो सोचने में ही अजीब लगता है। और भी थ्योरीज हैं ना, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी से जुड़ी हुई कुछ बातें। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ वर्जन्स में ब्रेन मल्टीवर्स का जिक्र आता है। ब्रेन मतलब झिल्ली। इसमें हमारा जो 3D ब्रह्मांड है वो एक ब्रेन यानी झिल्ली की तरह है, जो एक उच्च आयामी स्पेस, जिसे बल्क कहते हैं, उसमें तैर रहा है। और हो सकता है ऐसी कई झिल्लियां, कई ब्रह्मांड हो। मैक्स टेगमार्क ने तो इन सारी संभावनाओं को 4 अलग अलग लेवल्स में बांटने की कोशिश भी की है। लेवल 1 तो बस हमारे अपने कॉस्मिक होराइजन से परे के इलाके हैं। अच्छा। लेवल 2 ये इन्फ्लेशन वाले बुलबुले हो गए। लेवल 3 क्वांटम वाले मैनी वर्ल्ड्स। और लेवल 4 तो बिल्कुल ही अलग गणितीय संरचनाओं वाले ब्रह्मांड। बाप रे, इतने सारे अलग अलग विचार। पर क्या सभी वैज्ञानिक इससे सहमत हैं? इस पर कोई आम राय है? नहीं, यहीं पर असल बहस शुरू होती है। देखिए, जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि मल्टीवर्स हमारे ब्रह्मांड के कुछ अजीब संयोगों को समझा सकता है, जैसे फाइन ट्यूनिंग की समस्या। फाइन ट्यूनिंग? वो क्या है? फाइन ट्यूनिंग मतलब ये सवाल कि हमारे ब्रह्मांड के भौतिक नियम और स्थिरांक जीवन पनपने के लिए इतने सटीक, इतने परफेक्ट क्यों हैं? जरा सा भी इधर उधर होता तो शायद जीवन संभव ही ना होता। तो मल्टीवर्स कहता है कि शायद अनगिनत ब्रह्मांड है, सबके नियम अलग अलग हैं और हम बस संयोग से ऐसे ब्रह्मांड में हैं जहां जीवन संभव हो पाया। ये तो एक तरह का जवाब लगता है। हाँ, लेकिन जो विरोधी हैं उनका तर्क भी बहुत मजबूत है। वो कहते हैं कि इन बाकी ब्रह्मांडों को हम टेस्ट कैसे करें? हम उन्हें देख नहीं सकते, माप नहीं सकते। अगर कोई थ्योरी टेस्ट ही नहीं की जा सकती तो क्या वो विज्ञान है या फिर वो दर्शन या फिलॉसफी के दायरे में चली जाती है? ये फॉल्सिफाइबिलिटी का सवाल है। क्या सिद्धांत को गलत साबित करने का कोई तरीका है? समझ गया। तो विज्ञान में अभी ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कल्पना की दुनिया में, साइंस फिक्शन में, फिल्मों में, वहां तो मल्टीवर्स छाया हुआ है। अरे हाँ, बिल्कुल। कहानीकारों के लिए तो ये जैसे खुला मैदान है। बहुत सारे मकसद होते हैं इसके इस्तेमाल के। एक तो वैकल्पिक इतिहास दिखाना, जैसे द मैन इन द हाई कैसल में सोचा गया कि क्या होता अगर द्वितीय विश्व युद्ध का नतीजा कुछ और होता। हाँ, वो मैंने देखा है, बहुत दिलचस्प था। दूसरा है पहचान की खोज, जैसे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में, जहां मुख्य किरदार अपनी ही जिंदगी के अनगिनत संस्करणों से मिलती है,
देखती है कि वो क्या क्या बन सकती थी। और नैतिक दुविधाएं भी तो दिखाते हैं, जैसे ब्लैक मिरर की कुछ एपिसोड्स में होता है। सही कहा। या फिर सोचिए स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की, जहां अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन एक साथ आ जाते हैं। स्टीफन किंग की डार्क टावर सीरीज है, या पुराना टीवी शो स्लाइडर्स। ये सब अलग अलग दुनियाओं की यात्रा दिखाते हैं। ये क्या होता अगर वाली सोच इतनी आकर्षक क्यों लगती है हमें? शायद इसलिए कि ये हमें अपने जीवन में लिए गए फैसलों और उनके नतीजों के बारे में सोचने का एक मौका देती है। एक तरह का पलायनवाद भी है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ और सोचने का। और ये कहानियां अक्सर नैतिकता और परिणामों पर भी सवाल उठाती हैं। क्या हमारे काम का असर दूसरी दुनियाओं पर भी पड़ता है? शायद ये हमें ब्रह्मांड की विशालता में अपनी छोटी सी जगह का एहसास भी कराती हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये जो काल्पनिक कहानियां होती हैं, ये हमेशा विज्ञान के सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहती हैं, या फिर कहानी को मजेदार बनाने के लिए नियमों को तोड़-मरोड़ दिया जाता है? दोनों तरह की चीजें होती हैं। कुछ कहानियां हैं, जैसे मान लीजिए एनिमे स्टाइन्स गेट या ब्लेक क्राउच का नॉवल डार्क मैटर, ये कोशिश करती हैं कि वैज्ञानिक विचारों जैसे MWI या क्वांटम सुपरपोजिशन के करीब रहें। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी कहानियां जैसे रिक एंड मॉर्टी या मार्वल की लोकी सीरीज, वो तो मजाक उड़ाने, अपनी अनोखी कहानी गढ़ने के लिए विज्ञान के नियमों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देती हैं। वो अपने ही नियम बना लेते हैं, जैसे सेंट्रल फाइनाइट कर्व या सेक्रेट टाइमलाइन। हाँ, वो तो है। भविष्य में क्या देखने को मिल सकता है कौन जाने। शायद AI द्वारा बनाए गए सिम्युलेटेड ब्रह्मांडों की कहानियां, या जलवायु परिवर्तन की वजह से बदली हुई समानांतर समय रेखाएं, या फिर मल्टीवर्सल प्रत्ययों के क्या अधिकार होने चाहिए, इस तरह के नैतिक सवाल। कल्पना के लिए तो ये अनंत संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मल्टीवर्स का ये जो आइडिया है, ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उलझी हुई पहेली है और कहानीकारों के लिए प्रेरणा का एक अंतहीन स्रोत। ये हमें वास्तविकता की सीमाओं को टटोलने पर मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल। और चाहे वैज्ञानिक रूप से ये कभी साबित हो पाए या ना हो पाए, कल्पना हमें ये याद दिलाती रहती है कि शायद हर चुनाव, हर फैसला एक नई दिशा खोलता है। हो सकता है एक पूरी नई दुनिया रचता हो। और यहीं से वो गहरा सवाल उठता है, अगर सच में अनगिनत संभावनाएं मौजूद है, हर रास्ते पर एक अलग ब्रह्मांड है, तो फिर हमारे इस एक जीवन में हमारे इन चुनावों का क्या महत्व रह जाता है? बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अगर हर हाँ या ना, हर छोटे बड़े फैसले से एक नया ब्रह्मांड बन रहा है, तो क्या हम सब अनजाने में अपनी ही कहानी के अनगिनत संस्करण जी रहे हैं? इस पर विचार करते रहिएगा।